हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी तुम बात करने वाले हैं आपका एयरफोर्स अग्निवीर। यहाँ पे बाई मिस्टेक 01/2023 लिखा हुआ है। ये है 01/2024 बैच के बारे में। फेज़ 2 में क्या क्या होगा प्रॉपर डिटेल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। बट उसको देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। अगर आपने एडिशनल डिटेल्स अभी तक नहीं फिल करे तो कर लो, क्योंकि बिना इसके फिल किए आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और ये फेज़ 2 का एग्जैक्ट एडमिट कार्ड कब आएगा तो ये किसी को पता नहीं रहता है। और कब तक ये फिल करना है, ये इसका कोई एक फिक्स डेट नहीं होता, ठीक है। तो वो मिनिमम आपको 6 दिन 7 दिन तो मिनिमम रहेगा। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा दिन लगे थे, 10-15 दिन तक आराम से टाइम मिला था उनको। फिल करते रहो, लेकिन इस बार कोशिश करो कि विद इन अ वीक आप फिल कर लो सारी डिटेल्स को, ठीक है। बाकी मैंने चीज़ें बताई थी, जो डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं है, जैसे कि आपके पास अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास आईटी सेक्टर की कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास डीएल नहीं है मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इन सब की जगह आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो हायर एजुकेशन का वो जो मांग रहा है, तो हायर एजुकेशन में आपने डाला है जो परसुइंग कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब आप ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहे हैं। ग्रेजुएशन के डिटेल्स को डाल दो। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया था आपको। अगर आपने वो सभी चीज़ें नहीं देखी तो देख लो। किसी किसी का रिजल्ट नहीं खुल रहा है, रोना रो रहे हो। देखो, जैसे ही आप यहाँ पे जा रहे हो, जो भी चीज़ें लिख रही है ना, आपका जो भी इनवैलिड क्रेडेंशियल, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज, जो भी है, तो सीधे आप फॉरगॉट पासवर्ड को ओपन करो। ओपन करोगे कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आपने जो जीमेल यूज़ कर रखा था वो डालो यहाँ पे। जैसे ही जीमेल डाल के आप पीछे हटोगे, आपके पास ओटीपी के 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो या तो आप मोबाइल नंबर पे ओटीपी ले लो या फिर आप जीमेल पे, तो किसी एक को चूज करके जनरेट ओटीपी करना, उस पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी जो आएगा, आप यहाँ पे ओटीपी फिल करना, कैप्चा फिल करके रिसेट में पासवर्ड करोगे तो एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपके मेल पे भेज दिया जाएगा या फिर उस नंबर पे, दोनों पे आ जाता है मैसेज में। तो एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपका स्टार हैश ऐसे कर करके कुछ कुछ नंबर, न्यूमेरिक डिजिट और ABCD करके कुछ रहेगा। उसको यूज़ करके आप लॉगिन करोगे, फिर से अपना जीमेल डालोगे और वही पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे, तो आपको पासवर्ड, नया पासवर्ड बनाने के 2 ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप कुछ नया पासवर्ड बनाओगे, जैसे मेरा कुमार नाम है तो कैपिटल के MAR, ठीक है। एक तो एक अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होने चाहिए। कुछ ऐसे वाले, या तो ऐड यूज़ कर लो या हैज़ यूज़ कर लो, ऐसे कुछ कैरेक्टर यूज़ करना है, कुछ नंबर यूज़ करना है। इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को मिक्स करके एक पासवर्ड बनाओ। पासवर्ड बना के आप लॉगिन करो, आपका हो जाएगा। खुद से नहीं हो रहा तो जाके कहना कैफे में कि मेरा पासवर्ड यहाँ से आप रिसेट कर दो, फॉरगॉट पासवर्ड करके मैं भूल गया हूँ, रिसेट कर दो, कर देंगे, लॉगिन कर पाओगे, रिजल्ट देख पाओगे। जिसका प्रॉब्लम आ रहा है आप करो। अब हम बात कर लेते हैं कि फेज़ 2 के अंदर भाई क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्रॉपर मैं जानकारी दूंगा स्टार्टिंग से, किन किन चीज़ों को लेके चलना। पहली बात तो अगर आप मेडिकल के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका वेट वगैरह चेक करना, तो उन सबको भूल जाओ। अभी आपका ना तो वेट होगा ना तो, हाँ, टैटू, खाली टैटू का जो होता है ना वो सर्टिफिकेट होते हैं, तो टैटू का जो है मेन इशू बनेगा। तो सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है आपका एडमिट कार्ड के साथ, वो फिल करके आप ले जाओगे, फोटो वगैरह ले जाना होता है, ठीक है। बाकी जो जो चीज़ें होंगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। बट एक चीज़ समझ लो कि जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि SRT होगा कि नहीं। पिछली बार जो 02/2023 बैच में ना SRT नहीं हुआ था, उसमें बीच में मतलब लास्ट टाइम में कहा गया था कि SRT हम लोग नहीं कराएंगे। अब क्या रीज़न था मेरे को पता नहीं, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1-2 होगा। तो अभी से ये चीज़ सोच के नहीं चलना है कि SRT ना होगा। तो माइंड में लेके चलो कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी आपकी होंगे वहाँ पे, माइंड में ये लेके चलना है। बाकी होगा नहीं होगा वो लास्ट की बात है, वो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स पे डिपेंड करता है, बाद में उसको हटाएंगे क्या करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि होगा आपका दोनों एडेप्टिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, फिर आपकी ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगी, वो सभी चीज़ें होंगी। तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, उसके बाद मैं आपको शुरू से बताऊंगा फिजिकल वाली चीज़, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के PDF मैंने तैयार करे, पिछली बार भी करा था। उसके अंदर कुछ चीज़ों को मैंने अपडेट किया, नए नए टॉपिक डाले जो PYQs थे, जैसे ब्रेन ड्रेन, जेंडर इक्वालिटी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इजराइल इंडिया रिलेशनशिप और इजराइल हमास वार। इन सभी PDFs को आप पढ़ लो, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमने PDF में ऐड कर रखे हैं इंग्लिश मीडियम में। GD तो आपका इंग्लिश में ही है, तो यहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि आपके ग्रुप डिस्कशन में बहुत हेल्प मिले, 100% आपको हेल्प करेगा ग्रुप डिस्कशन में। हमने जैसे कि आपको मान लो कोई टॉपिक के अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे ChatGPT के बारे में पढ़ोगे। ChatGPT क्या है, जो 10-11 यहाँ पे जो भी करंट टॉपिक हमने दे रखे हैं, 10-11 इसकी वोकैबलरी भी दे रखी है, ठीक है। बाकी स्टैटिक्स वाली की वोकैब की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें ना समझ में आए वोकैब में से देख के आप सीखोगे। बाकी कुछ आप मोबाइल गूगल का हेल्प ले लोगे वोकैब देखने के लिए। इस PDF को हमने तैयार कर रखा है बहुत सारी चीज़ों, रिसोर्सेज को यूज़ करके। आप इस PDF को बाय करना चाहते हो तो व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है आपको, या फिर से अगर आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो मैं दे रहा हूँ 7279047787। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके PDF की प्राइस 55 रुपीज़ है, आप बाय कर लो। और PDF को एग्जाम से पहले 2-3 बार पढ़ लो, बहुत टाइम है आपका फेज़ 2 में।
आप आराम से ठीक है पढ़ लो और आपकी प्रिपरेशन और आपकी जो नॉलेज होगी वो स्किल बढ़ जाएगी ग्रुप डिस्कशन को लेके। बाकी चलो मैं आपकी स्टार्टिंग से चलता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। देखो पहली बात तो जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ आपका एडमिट कार्ड आएगा, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहली बात कि आपके जो स्टेज 1 का जो आपका एडमिट कार्ड था वो भी आपको चाहिए, स्टेज 2 का जो आपका एडमिट कार्ड है या फिर फेज 2 का जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो भी चाहिए। पहले वाला भी जो जिस पे स्टैंप लगा हुआ है, सील लगा हुआ है एयरफोर्स का, वो भी चाहिए और इस बार का भी चाहिए। साथ में एक वैलिड आईडी चाहिए, मेन जो आईडी है वो चाहिए, ठीक है, आधार, ये सब जो चीज़ है। इसके बाद 10th का जो पूरा मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये चीज़ें मैंडेटरी है। इसके अलावा आपने परसुइंग डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ फिल कर रखा है ग्रेजुएशन का, अगर है तो ले लो, नहीं है तो कोई इशू नहीं होने वाला है। कंप्यूटर के अगर आपने फिल कर रखे हैं उसमें आपने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया तब सर्टिफिकेट ले लेना। अगर आपके पास नहीं है तो आधार वगैरह अपलोड कर दोगे तो वहाँ पे कोई ले जाने की जरूरत नहीं है। तो मेन में जो चीज़ है 10th 12th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट और ग्रेजुएशन का कुछ है तो वो ले लो, और आपकी दोनों स्टेज की एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी और जो आपको फोटो मांगा जाएगा वो, और एडमिट कार्ड के साथ जो सर्टिफिकेट्स एक्स्ट्रा होंगे वो सभी, ठीक है। कांस्टेंट फॉर्म, नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये एडमिट कार्ड के सब मिले। एडमिट कार्ड जब आएगा स्टेज 2 का, फेज 2 का, उसमें मिलेगा, अभी नहीं है आपके पास। तो डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, तो ये सब तो ठीक है। आप जब एंट्री करने वाले हो, मैं आपको एयरफोर्स स्टेशन में एंट्री से बताता हूँ। जब आप एंट्री करोगे वहाँ पे लाइन में लगा के आपको एडमिट कार्ड देख के एंट्री कर लेंगे। रनिंग से पहले सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे प्रॉपर फिल कराएंगे वो लोग बैठा के ग्राउंड में। फिर प्रॉपर फिल कराने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स लेना होगा, फोटो लेना होगा, वो ले लेंगे। फिर आपको चेस्ट नंबर देंगे। चेस्ट नंबर देने के बाद इसमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे लग जाती है पूरा रनिंग से पहले आपको बैठा के कराने में, ठीक है। फिर आपको ग्राउंड में ले जाएंगे, जहाँ से मान लो रनिंग ट्रैक जहाँ से होगा, अगर दूर होगा तो बस पे बैठाएंगे, ले जाएंगे। बीटा में तो बस में बैठा के ले जाते हैं, बाकी का मेरे को पता नहीं है। तो अगर रनिंग ट्रैक दूर है जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस हुआ है तो बस से बैठा के ले जाते हैं, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन तो बहुत बड़ा होता है, छोटा होता नहीं है, ठीक है। या फिर आपको अगर नज़दीक है तो पैदल भी ले जाएंगे। सबको चेस्ट नंबर अलॉट करेंगे। आपका जो चेस्ट नंबर एडमिट कार्ड के ऊपर होगा, चेस्ट नंबर मतलब आपको चेस्ट पे बांधने के लिए देंगे। प्रॉपर या तो शूज़ पहन के जाना होगा रनिंग करने, या फिर आप खाली पैर करते हो तो परमिशन लेने पे अलाउड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग होगा, ठीक है। अब रनिंग के बारे में बताता हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल का जो सीन है वो चीज़ समझ लो। रनिंग बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी हो गया। देखो बॉयज़ के लिए जो है 7 मिनट में हो गया, गर्ल्स के लिए 8 मिनट में। मतलब ये रेंगते हुए चले जाओगे तो निकल जाएगा। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो 1600 मीटर की रनिंग होगी, ठीक है। तो ये बहुत इजी रनिंग है। अब इससे भी ज़्यादा इजी रनिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पहले आपके 6.5 मिनट में थे, इस बार 7 मिनट में है। पिछली बार भी 7 मिनट में थी, लेकिन जो पहले था वो 6.5 मिनट में था। तो रनिंग तो खैर अभी बहुत ईजी कर दिया गया। 6.5 मिनट वाला तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता भी था, बट 7 मिनट वाला तो मेरे हिसाब से लगता है बहुत ईजी है। बाकी जो थोड़ा बहुत रनिंग कर लेंगे हो जाएगा। तो रनिंग करो, ठीक है। तो रनिंग कंप्लीट कराने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि रनिंग कराते ख़त्म करते करते ले जाके आपको सीटअप और स्क्वाट्स वगैरह कराएंगे। देखो रनिंग करते टाइम ऐसा नहीं कि आप अकेले आपको रनिंग कराएंगे, ग्रुप में कराएंगे, ग्रुप में रनिंग कराएंगे। उसमें से बहुत सारे क्वालिफाइड होने वाले हैं और बहुत सारे उसमें से अनक्वालिफाइड होंगे, तो आउट होने वाले हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट में बांटेंगे। जो क्वालिफाइड है उसको एक साइड बिठाते हैं और जो डिसक्वालीफाइड है या फिर आउट है उसको इधर बिठाएंगे। इनको थोड़ा सा आराम से इनकी क्लास लेके, मतलब प्यार से लेके, मीठे मीठे शब्दों में बोल के इनको फिर भेज देंगे बाहर। फिर आपके साथ जो कार्यक्रम चलेगा वो चलेगा। तब तक आप रनिंग कर दें टाइम, और फिर दूसरे जो आपका इवेंट होगा जैसे सिटअप्स, स्क्वाट्स, जो भी चीज़ें 1 मिनट का होता है ना आपका, पुशअप, इन सब में प्रॉपर टाइम मिल जाएगा आपको, प्रॉपर टाइम मिल जाता है, ठीक है। आप अरे एकदम रनिंग के बाद एकदम रिलैक्स हो जाओगे और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। बस एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आपको पुशअप कराएं, गर्ल्स को तो पुशअप नहीं करना है, गर्ल्स को सीटअप्स करने हैं एंड स्क्वाट्स करने हैं। जब भी आपको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो गाइडलाइन देंगे कि देखो जो प्रॉपर तरीके से बताएंगे किस तरीके से करना, करके बताते हैं वो लोग, तो उनके हाथों को, अगर जो पुशअप करा रहे हैं तो हाथों को देखना है, चेस्ट को देखना है, उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज को देखना है किस तरीके से कर रहे हैं। अदरवाइज पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, इसमें कोई आउट नहीं होता। आउट मतलब थक के और हार के कोई आउट नहीं होता, वही आउट होता है जो प्रॉपर तरीके से नहीं करते। वो कर रहे तुम ऐसे करो और तुम कुछ और कर रहे होगे तो वो चिड़चिड़ा के आपको आउट कर देंगे, ठीक है। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उनका कुछ नहीं कर पाओगे भाई, बात क्लियर है। वो उनकी हाथ में, रिटेन आपका नहीं है ये। और रनिंग नहीं है कि आपको टाइम दे दिए और आपको जिस हिसाब से दौड़ना है दौड़ो, मतलब छमक छलों की तरह डांस करते हुए दौड़ना है तो वैसे दौड़ो, या फिर कहते हैं ना मतलब जैसे आपको दौड़ना है वैसे दौड़ो। लेकिन पुशअप सिटअप्स में नहीं, वो जिस तरीके से बोलेंगे उसी तरीके से करना। आपने किस तरीके से किया मैटर नहीं करता, ठीक है। वो बोल रहे हैं इस तरीके से कर तो तुमको उस तरीके से ही करना है। अदरवाइज मूड पे है ना, ईगो हो गया। मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको इस तरीके से करना और आप कर नहीं रहे हो, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ नहीं भाई तुमको तेरे को इस तरीके से करना है, फिर आप नहीं कर रहे हो तो फिर मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा भाई।
मैं कहूँगा चल भाग यहाँ से, फिर वही सीन हो गया ना। तो आपको प्रॉपर ध्यान देना है, जज्बाती नहीं बनना है कि नहीं नहीं हम तो ऐसे करते हैं वैसे ही करेंगे। आप सिखाना नहीं कि नहीं ऐसे नहीं होता वैसे, बस यही काम है। एक चीज़ समझ लो, जब भी आप फिजिकल में जाओ, मेडिकल में जाओ, कोई भी हो, बड़ा छोटा ऑफिसर कुछ भी हो, जुबान नहीं लड़ाने का भाई। जुबान लगाओगे तो आप लड़का मतलब उसके नज़र में खटकने लगोगे, पॉइंट निकाल के तेरे को लास्ट में छाटेंगे। यही जो सीन है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बातों को ध्यान से सुनना है, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे फॉलो करना है आपको। कितने कितने पुशअप्स करने हैं वो समझ लो। वो इसको 10 पुशअप्स करने हैं, 10 सिटअप्स करने हैं, 20 स्क्वाट्स करने हैं 1-1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 10 पुशअप्स कराएंगे और तुरंत कहेंगे चल सिटअप शुरू करनी। 2 मिनट का रिलैक्स देंगे, 2-2 मिनट का रिलैक्स हर इवेंट के बाद मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 10 स्क्वाट्स, 10 पुशअप और 10 सिटअप्स करने, सॉरी 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स करने। लेकिन गर्ल्स को वहीं पे क्या करने, 1-1 मिनट के अंदर 10 सिटअप्स और 15 स्क्वाट्स करने 1 मिनट में। तो ये सब चीज़ें, और दोनों इवेंट के बीच में 2-2 मिनट का, मतलब 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ये कराने के बाद 2 मिनट के बाद वो कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जो सीन था, इतना करने के बाद आपको फिर बैठाएंगे। इतना प्यार से नहीं होता ना कि आप कर रहे हो और फटाफट कर रहे हैं, दूसरा इवेंट तीसरा इवेंट चलो भाई, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता बहुत। क्योंकि छटने वाले भी छटते हैं तो उनकी कुछ कुछ काम क्रिया होती है, उनको करके भेजते हैं, फिर आप में लग जाते हैं, ठीक है। फिर जो भी आपको टाइम मिले मस्ती करे, बात करे, जो भी इंस्ट्रक्शन दे वो अलग चीज़ें हैं, हर सेंटर से सेंटर वेरी करता है ये चीज़ें। लेकिन अगली जो मतलब जो प्रोसेस है वो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 है, जिसके अंदर क्या चीज़ें होता है, आपका SRT होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। SRT के अंदर क्या होता है, एक सीट मिलेगा ऑफलाइन आपको, उस पर क्वेश्चन एंड ऑप्शन रहते हैं, आपको पेन या पेंसिल से टिक करना होता है, सब लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन में कि आपको बॉल पेन ले जाना है, पेंसिल इरेजर, ये सब चीज़ें ले जाने हैं। तो SRT में आपके क्वेश्चंस होते हैं, समथिंग रीजनिंग के होते हैं। पिछली बैच वाले तो दिए नहीं, फोकट का ले गए, मतलब जॉब वो इस तरीके से समझो, क्योंकि कट ऑफ भी कम गई उनकी, SRT भी हटा दिया गया, टेस्ट भी कम हो गया। तो ऑलमोस्ट वो मतलब कहो तो सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस फॉलो करके जा रहे हैं सिलेक्शन लेने, ठीक है, जो 02 2023 वाले हैं। आपको SRT अगर लेते हैं आपने, तो ये देखो 100% श्योर नहीं है कि नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। तो SRT के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, मैं समथिंग 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं और बाकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप जा रहे हो, मान ली एक क्वेश्चन में देता हूँ आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन में इस तरीके से होगा, जा रहे हो आप फेज 2 देने के लिए, और आप मान लो गेट के बाहर खड़े हो, ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन सेंटर के गेट के अंदर खड़े हो, और मतलब एंट्री लाइनिंग लगी है, आपकी रोड के सामने हो सकता है किसी एक का एक्सीडेंट हो गया। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, मान लो किसी और का एक्सीडेंट हुआ है, उस सिचुएशन में क्या करोगे, क्या आप अपने एग्जाम छोड़ के उसकी मदद करोगे, या फिर एट द टाइम आप एम्बुलेंस को कॉल करके बता दोगे इसको ले जाने के लिए, या फिर आप खुद उसको ले जाओगे हॉस्पिटल तक पहुंचा के आ जाओगे, या फिर इस तरीके हो जाएगा किसी और के हाथ से सौंप दोगे। तो इसमें से कौन से ऑप्शन को आप चूज करते हो, इसमें से कोई भी ऑप्शन ना तो गलत होता है ना तो सही होता है। ये एक साइकोलॉजी टेस्ट है, आपकी मेंटलिटी टेस्ट है कि आप किस मतलब सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हो। तो इसमें आउट वही बच्चा होता है जो कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देता है, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कुछ नहीं छोड़ना। मैं ये बोल रहा हूँ कुछ भी गलत नहीं हो, कुछ भी सही नहीं है, ये मेरी मेंटालिटी है। मेरे को अपने जॉब से ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ कि उसकी मैं हेल्प करूँ, तो मैं जाए करूँ। थोड़ा सा मैं चला कर रहा तो किसी और को सौंपूंगा, ठीक है। अगर वो नहीं करने के तैयार होता है तो उस सिचुएशन में ये कर सकता हूँ कि मैं खुद एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल पहुँचा के आ जाऊँ, या फिर बहुत ज़्यादा क्लेवर माइंड का मैं हुआ तो मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूंगा, आ जाएगा वो, उसको ले जाएगा, ठीक है। तब तक मैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास होते हैं, बट ये चीज़ नहीं होता ना कि कुछ भी गलत है। गलत कुछ नहीं होता भाई, साइकोलॉजी के अंदर गलत कुछ भी नहीं होता। पर्सन टू पर्सन चीज़ें, हर चीज़ सही होती है, लेकिन वो सही किसके लिए होती है, वो आपके लिए होती है, ठीक है। तो ये जो SRT होता है वो सीन है। तो इसके अंदर एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना ना कि गलत हो जाएगा, भाई तुम गलत सही का सोचना मत, बस आपका काम है पेपर दो, पेपर देके निकलो। अगर आप पूरा क्वेश्चन कर दोगे तो छटने की पॉसिबिलिटी 99% नहीं होती है, ठीक है। अब रीजनिंग गलत बना दोगे तो फिर कहानी खत्म है। इसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का आ जाता है, बहुत कम टाइम के विद इन एन आवर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो होगा अगला प्रोसेस ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में एक तो जनरली ग्रुप डिस्कशन से पहले इंट्रोडक्शन का होता है। जैसे कोई टॉपिक जो होता है ना, उस पर आपको इंट्रोडक्शन के साथ अपने टॉपिक्स को मेंशन करना होता है। उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन, आप जैसे मान लो आपको इंट्रो भी बोलना होता है, इंट्रो के साथ साथ में आपको इंट्रो जस्ट फिनिश करके आपको जिस टॉपिक पे मिला उसके बारे में भी समथिंग बोलना होता है। ये तो इजी प्रोसेस है। ग्रुप डिस्कशन पे एक अलग सी वीडियोज आएगी, कैसे एकदम बेसिक लेवल से प्रिपरेशन करना है। मैं यहाँ पर ब्रीफ मैं ले रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ आपको, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो GD के ऊपर एक डिटेल वीडियोज में लेके आऊँगा कि किस तरीके से तैयारी करना है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए हमारा, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज, ये सभी चीज़ें मैं लेके आऊँगा वीडियो अलग से, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि या तो आपको इंट्रो के साथ ब्रीफ में देना है, आपको बोलना है,
इसके साथ जो भी ग्रुप जीडी का जो ग्रुप बनेगा उनके बीच में आपको इंग्लिश में डिस्कस करना। और इंग्लिश में कैसा भाई, बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट इंग्लिश नहीं चाहिए अपने को। ऐसा थोड़ी कि बिहार वाले और यूपी वाले पूरे दम इंग्लिश को रौंद के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारी इंग्लिश ऐसे ना कि हम जो बोलते हैं वो हम ही समझ पाते हैं। मैं रियली बोल रहा हूँ, हम जो बोलते हैं वो हम ही समझ पाते हैं, और सामने वाला हमारा बात का आंसर भी दे देता है, लेकिन ऐसा सच होता है कि उसको समझ में नहीं आया होता है। ठीक है, और हम भी खुश हो जाते हैं क्योंकि ना तो मैं उसका समझ रहा हूँ ना तो वो मेरा समझ रहा है। दोनों एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज को समझ के बोल रहे हैं, बातें एक दूसरे की कुछ भी समझ में नहीं आई, ग्रुप डिस्कशन पास हो गया। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने देखा है। ठीक है, क्योंकि 2022 वाले बैच में क्या हुआ था भाई, 2022 नहीं, 01/2023 का शायद वो बैच था। उसमें बेटा में कुछ बच्चे गए थे, वो बोल भी रहे थे, पता है सर ऐसा हुआ हमारे साथ। हमको वहाँ के जो सीईओ साहब थे कह रहे थे ना कि तुम यूपी बिहार वाले क्या बोलते हो जब हम ही को समझ में नहीं आता, तुमको ही समझ में नहीं आता तो हमको कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन वो लोग जीडी पास कर गए थे। तो ये सेंटर टू सेंटर वेरी करता है जीडी। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर कोई बिहार का बच्चा है, बिहार का लड़का मैं बोल रहा हूँ, अगर उसने साउथ इंडिया चला गया वो जीडी देने, समझ रहे हो, बहुत असर पड़ेगा उसका। भाई साउथ इंडियंस की तो इंग्लिश वैसे भी फाड़ू होती है, आप कितना भी बोलो उनके बीच में उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फेज 2 का जब भी सेंटर चुना करो, थोड़ा सा सोच समझ के चुना करो, अपने एरिया में मिल जाए बेटर रहेगा, क्योंकि आप ही के जैसे लोग पहुंचेंगे, आप ही के एसेंट वाले पहुंचेंगे। हमारी जो बिहार के, हम कितना भी इंग्लिश जान ले भाई, हमारी जो एसेंट होगी ना वो साउथ इंडियन की तरह नहीं होगी, या फिर ब्रिटिशर्स की तरह नहीं हो पाएगी। ठीक है, या फिर जो मुंबई में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले, हमारी एसेंट वैसी नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अपना एसेंट है, हम हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी डाल देते हैं उसके अंदर। हरियाणा वाले वो भी हिंदी डालेंगे, अपनी हरियाणा को डाल के मतलब मिक्स करके बोलेंगे। राजस्थान वाले जब हिंदी बोलेंगे अपनी लोकल लैंग्वेज का साथ में मिक्स करके बोलेंगे भाई। तो हर कोई का अपना अपना होता है। और जो हिंदी आजकल ट्रेंड में चल रही है वो ज़्यादातर देखा होगा वो वही हिंदी चल रही है जो दिल्ली वाले मुंबई वाली बोलते हैं। तो वो हिंदी से हम क्यों, मतलब ऐसा क्यों लेके चले कि हमको वही हिंदी बोलना है? काहे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, अपना अपना हिंदी बोलो। वही सीन है इंग्लिश के अंदर भी, तुम इंग्लिश बोल रहे हो बोलो, अपनी एसेंट में बोलो। तो सेंटर भी थोड़ा सोच समझ के चूज किया करो। बाकी फिर भी आपकी एसेंट बढ़िया है तो आप कंपीट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आप जो बोल रहे हो सामने वाले को समझ में आ रहा है, ठीक है, आप चुप नहीं हो रहे हो, हेजिटेशन नहीं हो रही है आपके अंदर, या फिर आप एग्रेसिव मोड में नहीं आ रहे हो ग्रुप डिस्कशन के अंदर, बेटर। ऐसा नहीं है कि अगर बिहार वाला चला जाए साउथ इंडिया में तो छट के ही आएगा, जरूरी नहीं है भाई। वो अगर वो डरता नहीं है सामने वाले को देख के, उसके इंग्लिश को डर देख के ना कॉन्फिडेंट रहता है और बोलने की कोशिश करता है और बोलता भी है, तो ठीक है, पास होगा वो। ग्रुप डिस्कशन बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इजीली निकल जाएगा, बस शर्त है कि प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। जैसे पिछली बार आ रही थी ना, जैसे रिसाइकलिंग के ऊपर बेटा में, ब्रेन ड्रेन के बारे में कहीं कहीं आया हुआ था, बाइक वर्सेस बाइसिकल आया हुआ था। जिसको जानकारी है तो वो बोलेगा, नहीं जानकारी दूसरे का मुंह देखोगे, यही ना। तो जानकारी जुटाओ और कुछ नहीं। उसके बाद आपको भेज दिया जाता है एक अपॉइंटमेंट देके कि आपका मेडिकल कब होगा। उसी टाइम आपको मेडिकल का, और ये जो भी प्रोसेस मैंने बताया, 1 डे प्रोसेस बताया, सुबह में एंट्री कराएंगे, रात को छोड़ेंगे आपको। उसी दिन आपको मेडिकल के अपॉइंटमेंट देके भेजेंगे कि आपका मेडिकल किस सेंटर पे होगा, वहीं पे आपको देके भेज देंगे। और उसके मतलब विद इन अ वीक या फिर 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंदर आपका मेडिकल सेंटर पे पहुंचना होगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम सेंटर है, मतलब डेट बढ़ रहा है, जितने स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका बटेगा, और एडमिट फिर आपको मेडिकल में जाना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहा स्टेज 2 का, या फिर आप जो भी बोलते हो फेज 2 का। ठीक है, तो ये जो सीन था मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। और हाँ, ग्रुप डिस्कशन के बारे में डाउट रहा होगा, मुझे पता है। इसके ऊपर एक प्रॉपर आएगी किस तरीके से बोलना। मैंने ग्रुप डिस्कशन को डिटेल में बताया ही नहीं, यहाँ पे मैंने ओवरव्यू बताया है। ठीक है, तो रेडी रहना, ग्रुप डिस्कशन ईजी है। तैयारी किस तरीके से करनी है वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। बाकी जाने से पहले एक चीज़ याद हो, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक की पीडीएफ को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे है, सर्च करोगे @A2Z स्टडी और आपको मिल जाएगा। वहीं पे ग्रुप भी है, जितने बेरोजगार लोग हो ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।